अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टडी करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज लेआउट टैब के ऊपर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको स्टडी करेंगे। आपकी बुक के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 जो है वो स्टडी करवाया गया है, लेकिन चूँकि विंडोज़ 2010 ऑब्सोलीट हो गया है तकरीबन अब और बहुत कम ही लोग उसको यूज़ करते हैं, तो मैं इस वक्त जो आपको इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊँगा वो होगा ऑफिस 2013। और इसमें और ऑफिस 2010 में थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क सिर्फ यहाँ पे अगर पेज लेआउट टैब की बात करूँ तो पेज लेआउट टैब में हमारे पास 1, 2 और 3 सेक्शंस यहाँ पे शो किए गए हैं, जबकि ऑफिस 2010 में हमारे पास डिज़ाइन के टैब में जो यहाँ पे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, थीम्स और पेज बैकग्राउंड ऑप्शंस, ये पेज लेआउट टैब के साथ ही शामिल किए गए हैं ऑफिस 2010 में। लेकिन ये अगला वर्जन है ऑफिस 2013 में मैं आपको ये ऑप्शंस बताऊंगा। तो इसमें ये जो थीम्स और पेज बैकग्राउंड के जो ऑप्शंस हैं उनका एक अलग टैब बना दिया गया है और उसका नाम रखा गया डिज़ाइन का, जबकि 2010 ऑफिस 2010 में डिज़ाइन के ऑप्शंस भी पेज लेआउट टैब में ही शामिल हैं। इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं हों, बल्कि अगर आप लोग के घर में कंप्यूटर्स के ऊपर विंडोज़ ऑफिस 2010 इंस्टॉल है तो उसमें आप पेज लेआउट पे ही आपको टैब के ऊपर ही आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, उसमें डिज़ाइन का टैब नहीं होगा। मैं पहले डिज़ाइन के टैब से स्टार्ट करूँगा क्योंकि थीम्स सबसे पहले हैं, फिर उसके बाद दीगर और ऑप्शंस हैं। पहले मैं थीम्स का आपको ऑप्शन बताऊंगा, फिर उसके बाद पेज बैकग्राउंड और उसके बाद फिर पेज लेआउट के ऊपर जो पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज के ऑप्शंस हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। अब सपोज़ ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बना लिया है और इसमें मैंने 2 पैराग्राफ शामिल किए। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से डिफरेंट थीम्स हैं, ये मैं अप्लाई कर सकता हूँ इसके ऊपर। अब जैसे ही आप देखें मैं जिस थीम के ऊपर आ रहा हूँ उस हिसाब से इस डॉक्यूमेंट की लुक चेंज होती जा रही है। अब यहाँ से मैं इसके कलर्स को अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ, कोई भी सेट ऑफ कलर्स यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरीके से डिफरेंट फ़ॉन्ट्स दिए हैं, वो फ़ॉन्ट्स मैं अप्लाई कर सकता हूँ इनके ऊपर। देखिए जो फ़ॉन्ट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वही फ़ॉन्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और इसी तरीके से इफ़ेक्ट्स भी मुख्तलिफ हैं जो कि मैं इनके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये आपके थीम्स हैं, ये प्री डिफ़ाइंड थीम्स हैं जो कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ कोई भी थीम सेलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। और इसके अलावा जो है वो मैं अपनी थीम बना के और उसको सेव भी कर सकता हूँ कस्टमाइज़ करके। यहाँ से ऑप्शंस को कस्टमाइज़ करके कलर्स, फॉन्ट वगैरह, इफ़ेक्ट्स, पैराग्राफ स्पेसिंग वगैरह ये सब चीज़ें करके। तो इस तरीके से मैं कोई भी थीम अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ जो मुझे अच्छी लग रही है। उसके बाद मेरे पास सेकंड सेक्शन जो आता है वो है पेज बैकग्राउंड का। पेज बैकग्राउंड में मेरे पास ऑप्शन है पेज कलर का, यानी बैकग्राउंड कलर। मैं जो भी कलर सेट करूँगा वही मेरे पेज का बैकग्राउंड कलर बन जाएगा। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मैं जो भी कलर जो है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ वही मेरे पेज का बैकग्राउंड कलर बन रहा है। सपोज़ मैंने ये सेलेक्ट कर लिया तो अब ये थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट मेरे पेज जिसका जो कलर है डॉक्यूमेंट के अंदर वो यही कलर बन जाएगा।
तो आप यहाँ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, या फिर अगर कलर आपने रिमूव करना है तो आप नो कलर पे क्लिक कर दें, या फिर मोर कलर्स। ये पूरा पैलेट आ गया यहाँ से, आप अपनी मर्ज़ी से पैलेट में से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर इफ़ेक्ट्स भी आप दे सकते हैं, डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर। जैसे ये इफ़ेक्ट आ गया, तो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ फ़िलहाल, और उसके बाद मैं अगले ऑप्शन पे आ जाता हूँ जो कि है पेज बॉर्डर का ऑप्शन। पेज बॉर्डर में हम पूरे पेज के ऊपर बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा लुक देता है। जैसे मैंने बॉक्स स्टाइल सेलेक्ट किया, और यहाँ से मैं इस बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। सपोज़ मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ये बॉर्डर का स्टाइल मुझे अच्छा लग रहा है। इसकी विड्थ कम ज़्यादा कर सकता हूँ, मैंने विड्थ थोड़ी सी बढ़ा दी, और मैं किसी भी एक सेक्शन पे, पैराग्राफ पे, या फिर पूरे होल डॉक्यूमेंट के ऊपर इसको अप्लाई कर दूंगा। तो मैंने इसको होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। तो देखें ये बॉर्डर बन के आ गया मेरे पास। अब अगर मैं अगले पेज पे भी चला जाऊंगा तो ये बॉर्डर जो है वो मेरे पास ऐसे ही रहेगा बना हुआ। अब मैं अगले पेज पे आया था, तो देखें मैं अगले पेज पे आया हूँ, तो ये अगले पेज के ऊपर भी ये बॉर्डर ऑटोमेटिक शो हो रहा है मेरे पास। अब इस बॉर्डर के अंदर मैं मज़ीद कुछ कस्टमाइजेशन भी कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं शेडो देना चाहूँ तो ये मैं शेडो के साथ बॉर्डर बना सकता हूँ। अब जैसे मैंने इसको ओके किया, तो आप देखें कि ये एक शेडो ही इफ़ेक्ट आ रहा है, शेडो सा बना हुआ आ रहा है डॉक्यूमेंट, और एक अच्छा लुक दे रहा है। मैं इसको जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये शेडो सा बना हुआ आ रहा है यहाँ पे। ये बॉर्डर्स आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। अब उसके बाद हमारे पास शेडिंग का ऑप्शन है यहाँ पे। इसमें शेडिंग में मैं किसी भी पैराग्राफ के ऊपर शेड देना चाहूँ तो वो मैं दे सकता हूँ। जैसे सपोज़ मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो मैं पेज बॉर्डर्स पे जाऊँगा, शेडिंग में आ जाऊँगा, और यहाँ से मैं फिर कोई भी शेड के लिए कलर सेलेक्ट कर लूँगा और मैं पैराग्राफ पे अप्लाई कर दूँगा। तब देखें ये पैराग्राफ शेडेड हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी पैराग्राफ को या हेडिंग को शेडेड बना सकते हैं। सपोज़ अगर आप सिर्फ इस हेडिंग को, पाकिस्तान की हेडिंग को ही शेडेड बनाना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर भी इसी तरह से शेड्स अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ये शेड सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। तो अब देखें कि अब सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर शेड आ गया, और एक बहुत अच्छा लुक दे रहा है इसमें। तो ये था आपका पेज कलर और पेज बॉर्डर। उसके बाद आ जाते हैं वाटर मार्क के ऊपर। वाटर मार्क एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा कि जो नोट्स वगैरह होते हैं कोचिंग सेंटर्स के, उन नोट्स के ऊपर बैकग्राउंड में टेक्स्ट के पीछे कुछ चीज़ें लिखी हुई होती हैं, जैसे कि कोचिंग सेंटर का नाम या कुछ उसका लोगो बना हुआ होता है। वो बहुत लाइट होता है, जो कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड में होता है, तो उसको हम वाटर मार्क कहते हैं। तो हम वो वाटर मार्क भी बना सकते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए ये ऑप्शन है वाटर मार्क का। अब ये वाटर मार्क को मैंने सेलेक्ट किया, तो आप देखें यहाँ पे मुख्तलिफ प्री डिफाइंड वाटर मार्क्स मेरे पास आ गए, जिसमें है अर्जेंट, एसएप, सिंपल, ड्राफ्ट वगैरह, और कॉन्फिडेंशियल जैसे डू नॉट कॉपी। अब सपोज़ कॉन्फिडेंशियल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तब देखें ये कॉन्फिडेंशियल जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, ये देखें टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ आ गया। जैसे अब यहाँ पे आप वाज़े तौर पे इसको देख सकते हैं। तो ये हर पेज पे ऑटोमेटिकली खुद ही रिपीट होगा। तो इसको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। अब सपोज़ जैसे मैंने इसको रिमूव कर दिया, तो ये अब रिमूव हो गया वाटर में। और मैं अपनी मर्ज़ी से भी कोई वर्ड्स या कोई सेंटेंस बना के वाटर मार्क में दे सकता हूँ, या फिर पिक्चर भी कोई वाटर मार्क में मैं लिख सकता हूँ। पिक्चर भी मैं वाटर मार्क में कोई ऐड कर सकता हूँ। जैसे
कस्टम यहाँ पे तो मैं पिक्चर भी वाटरमार्क में ऐड कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे कस्टम वाटरमार्क के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इसके कुछ ऑप्शंस हैं जो कि शो होंगे। अभी ये मेरे पास शो हो गए ऑप्शंस। नो वाटरमार्क सेलेक्ट हुआ है, या फिर पिक्चर वाटरमार्क, या फिर टेक्स्ट वाटरमार्क। तो आप अगर पिक्चर वाटरमार्क बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप टेक्स्ट वाटरमार्क बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप टेक्स्ट वाटरमार्क बना सकते हैं। और सपोज जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में लिख दिया क्लास 9 कंप्यूटर। यहाँ से आप इसका फॉन्ट वगैरह, साइज़ वगैरह और कलर वगैरह और इसकी ओरिएंटेशन वगैरह आप सेट कर सकते हैं। मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो अब देखें आपके पास ये जो मैंने बनाया था क्लास 9 कंप्यूटर, ये वाटरमार्क बन के आ गया। अब ये हर पेज पे ऑटोमेटिकली खुद ही रिपीट होता जाएगा। तो ये था वाटरमार्क। आप अपनी मर्ज़ी से वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से चाहें आप बनाना, आप इस तरह से वाटरमार्क अप्लाई करके बना सकते हैं।